22 आरएएस अफसरों के तबादले, कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। चंचल शर्मा को लगाया सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, संदीप कुमार को उपायुक्त निशक्तजन जयपुर, डॉक्टर पूजा सक्सेना अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीनमाल। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, 22 आरएएस अधिकारी ऐसे जिनके तबादले किए गए हैं। हालांकि देखिएगा, तबादले एक सामान्य प्रक्रिया है, आदेश कार्मिक विभाग ने जारी किया है, लेकिन होने वाले तबादले सदैव महत्वपूर्ण इसलिए रहते हैं क्योंकि कई बड़े अफसर ऐसे जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, इधर से उधर किया गया है, अब नई जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई देंगे। सूची 22 आरएएस अफसरों के तबादले की सामने आई है, कार्मिक विभाग का आदेश, और सूची भी देखिएगा फर्स्ट इंडिया के पास सबसे पहले हम आप तक ये सूची पहुंचा रहे हैं। 1 से लेकर 22 तक 22 नामों वाली तबादला सूची, जिसमें नवीन पद का जिक्र है और वर्तमान पद का भी जिक्र है। अब नई जिम्मेदारी निभानी होगी और ऐसे में प्रमुख नाम जिनके तबादले किए गए हैं, एक एक कर सूची में नाम। तबादला आदेश 22 आरएएस अफसरों का, एक एक कर नाम। आशुतोष अशोक कुमार का इसमें नाम। 22 आरएएस अफसरों के तबादले कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए हैं। बंशीधर का नाम इसमें है। अन्य नामों वाली सूची, और देखिएगा बड़ी तबादला सूची क्योंकि 22 नाम है इसमें, जंबो नहीं कहेंगे लेकिन 22 नामों वाली सूची। और अब किस आधार पर यह तबादला किया गया है वो भी देखने लायक रहेगा। तबादला के द्वारा ये 22 नाम ऐसे आरएएस अफसरों की जिन्हें इधर से उधर किया गया है। इससे पहले भी कुछ माह पूर्व सूची जारी हुई थी, तब बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हुए थे, आईएएस अफसरों के भी नाम थे, आरएएस के नाम थे, और फिर माना जा रहा था कि जल्द ही तबादला सूची आएगी। और अब 22 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। चंचल शर्मा को जोधपुर विकास प्राधिकरण का सचिव लगाया गया है, ये बड़ा जिम्मा उन्हें मिला है। संदीप कुमार को निशक्तजन उपायुक्त जयपुर लगाया गया है। पूजा सक्सेना को अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भीनमाल लगाया गया है। प्रीति चौहान का भी इसमें नाम है। पूजा सक्सेना का नाम है। अशोक कुमार त्यागी का नाम है। ज्यादा जानकारी लेंगे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र जी, 22 नामों वाली तबादला सूची बताइएगा, कौन कौन से अहम तबादले? देखिए, महत्वपूर्ण तबादला सूची है क्योंकि अधिकतर जो पोस्टिंग है वो रिक्त पदों पर किए गए हैं। लंबे समय से जो पद रिक्त चल रहे थे शिखा, उनको भरने की कोशिश इस सूची में की गई है। और क्योंकि अभी कई जगह पर महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसलिए इस लिस्ट की जरूरत भी थी। और सभी नामों पर अगर गौर करें तो यही प्रतीत होता है कि सरकार ने काम की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो अति आवश्यक तबादले थे, जहां पद रिक्त चल रहे थे, उन जगहों को भरने की सरकार ने कोशिश की है। मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं जो इस तबादला सूची में महत्वपूर्ण नाम है उनका पोस्टमार्टम के तौर पर। तो देखिए, सबसे पहले चंचल वर्मा का नाम इस सूची में है, उनको सचिव लगाया गया है जोधपुर विकास प्राधिकरण में। संदीप कुमार जो एपीओ चल रहे थे, उनको पोस्टिंग दी गई है। और हाल ही में जो लोग तहसीलदार सेवा से पदोन्नत हुए थे शिखा, जिनका प्रमोशन हुआ था तहसीलदार से आरएएस में, उनको पोस्टिंग दी गई है। और अधिकतर जगह जहाँ पर पद रिक्त चल रहे थे वहां लगाया गया है। जैसे सत्य प्रकाश खत्री हैं, जिनका प्रमोशन हुआ था, उनको भूमि आवास के अधिकारी लगाया गया यूआईडी जैसलमेर में। लाला राम यादव हैं, ये भी प्रमोट थे, इनको सहायक कलेक्टर कटुमर में लगाया गया है। दीपक साकला थे, ये भी प्रमोट थे, इनको सहायक कलेक्टर लगाया गया है जहाजपुर भीलवाड़ा में। इस तरीके से जो प्रमोट लोग थे, जिनको के हाल ही में सौगात मिली थी, और कुछ जगह जहाँ एसडीएम के पद खाली थे 1-2 जगह पर, क्योंकि महत्वपूर्ण काम अभी एसआईआर का चल रहा है, उनको भी भरने का प्रयास किया है। जैसे भागीरथ सिंह का नाम है, जिनको के पदोन्नति मिली थी, उनको उपखंड अधिकारी सुहागपुरा लगाया गया प्रतापगढ़ में, वहां पर रिक्त पद था। तो सभी के जो प्रमोशन हुए हैं, इसमें सिर्फ एक तबादला ऐसा है 6 नंबर पर सुरेश कुमार हरसोलिया का, जिनको किसी के स्थान पर लगाया गया है। बाकी सभी जो नाम है 22 में से 21 नाम उनको रिक्त पदों पर लगाया गया है। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, इसमें तकरीबन 13 लोग
सिखा, जो कि हाल ही में प्रमोट होकर आरएएस बने थे तहसीलदार सेवा से। तो आवश्यक तबादले थे और उम्मीद है कि जब इन लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी और काम शुरू होगा तो सरकार की जो स्कीम्स हैं वो और अच्छे तरीके से ग्राउंड पर पहुंच पाएंगी और लोगों को रिलीफ मिल पाएगा। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आपने बड़ी जानकारी दी और बताया कि इसकी मुख्य खासियत क्या है कि 21 रिक्त पद थे जिन पर लगाया गया और एक ऐसा जिस पे इधर से उधर किया गया। शिवेंद्र जी, अगर चाहें कि और ऐसी खासियत को अगर आप हाईलाइट करें और जो नवीन पद मिले हैं इन पर जिम्मेदारी निभाना कितना महत्वपूर्ण होगा, आरएएस के नाम जो ये 22 दिखाई दे रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर? तो महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादा इंतजार नहीं कराया इस बार, क्योंकि जिन लोगों को पोस्टिंग दी है उनको हाल ही में पदोन्नति मिली थी। आमतौर पर होता ऐसा है कि प्रमोशन के बाद भी लंबे समय तक अधिकारियों को इंतजार करना पड़ता है अपनी पोस्टिंग के लिए, लेकिन इस बार सरकार ने फुर्ती दिखाई है। जो लोग प्रमोट होकर आरएएस बने थे तहसीलदार सेवा से, उनको तुरंत ही पोस्टिंग दे दी गई है और खाली जगह पर लगाया, यानी कि बहुत ज्यादा किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, इसीलिए सूची लंबी नहीं हुई। यानी कि जिन लोगों को पदोन्नति के बाद पोस्टिंग दी गई है, ऐसी जगहों पर ढूंढ कर, होमवर्क कर मेहनत कर कि जहां पर पद रिक्त चल रहे हैं, कामकाज प्रभावित हो रहा था, वहां पर इन लोगों को लगाया गया है। और अधिकतर लोगों को सहायक कलेक्टर लगाया गया है क्योंकि उनकी पहली पोस्टिंग है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है, जैसे कि मैं सुश्री प्रीति चौहान का नाम देख रहा हूँ, उनको ओएसडी बनाया गया है फार्मेट रजिस्ट्री में, राजस्व विभाग में। इसके अलावा सुश्री प्रांजल कंवर हैं जो कि प्रमोट हुई थी, इनको प्रोटोकॉल अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग जयपुर में लगाया गया है। खुशबू शर्मा है जो प्रमोट हुई थी, उनको भी संपदा प्रबंधक लगाया गया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और जैसा मैंने कहा कि ज्यादा इंतजार इस बार नहीं कराया, जल्दी पोस्टिंग दे दी गई है। तो काफी खुश होंगे लोग कि प्रमोशन के बाद ही सरकार ने उनकी सुनवाई की है और जल्दी उनको फील्ड में जाने का बतौर आरएएस मौका मिल गया है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, फील्ड में जाने का और मौका जल्दी मिलेगा। अब शिवेंद्र जी माने, क्या कोई और तबादला सूची जल्द ही जारी होने की संभावना, क्योंकि आपने कहा कि इसके लिए माना जा रहा था कि आएगी और इंतजार नहीं करवाया, तो क्या ऐसी और कोई सूची भी है जो आ सकती है? देखिए सिखा, आरएएस में तो फिलहाल तबादलों की संभावना नहीं लगती, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बड़ी सूची जारी हो चुकी है, संशोधित सूची भी जारी हो गई थी। दूसरा, क्योंकि अभी एसआईआर का काम चल रहा है तो एसडीएम एडीएम आप बदल नहीं सकते और बिना एसडीएम एडीएम के आरएएस की सूची अधूरी सी रहती है। तो मेरा मानना है कि फिलहाल आरएएस की सूची की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, एक आईएएस की तबादला सूची जरूर वेटिंग है। उम्मीद है कि जब नए मुख्य सचिव सोमवार को ज्वाइन करेंगे और वो एक बार अपना चार्ज लेने के बाद कामकाज देखेंगे तो आईएएस की जो तबादला सूची है वो जरूर जल्दी हो सकती है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा। शिवेंद्र जी, साथ में ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि आपने बताया कि ऐसे रिक्त पदों को भरा गया है, लेकिन जो नाम दिखाई पड़ रहे हैं उसके बाद कोई जो जिम्मेदारी है उसका भी जिक्र करिए। देखिए, जिम्मेदारी जैसा मैंने कहा आपको कि उनकी प्रोफाइल के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से मौका दिया गया है और फील्ड में भी लगाया गया है। कुछ जैसा मैंने कहा कि प्रोटोकॉल में लगाया है, एक को हाउसिंग बोर्ड में लगाया है। तो अलग अलग तरह की जिम्मेदारी, लेकिन सभी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और ये लिस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 22 में से 21 लोगों को रिक्त पद पर लगाया है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी पद रिक्त थे वहां जाहिर तौर पर काम प्रभावित हो रहा था। तो नए 21 आरएएस उन पदों पर गए हैं तो काम बढ़िया होगा, सरकार की जो स्कीम्स है वो गति पकड़ेंगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो सरकार ने दो जो चीज साधी है तबादला सूची से, वो ये है कि एक तो प्रमोट हुए अधिकारियों को जो तहसीलदार सेवा से आरएएस बने थे, एक तो उनको जल्दी पोस्टिंग दे दी, ज्यादा इंतजार नहीं कराया, और दूसरा रिक्त पदों को भरा गया है जिससे सरकार की जो मशीनरी है वो और बेहतर काम करती है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, जैसा कि आपने तबादला सूची का पोस्टमार्टम किया और एक जानकारी दी, बहुत शुक्रिया सभी जानकारी के लिए। सहयोगी के द्वारा के 22 में से 21 ऐसे आरएएस अफसर हैं जिनको इंतजार था, रिक्त पदों पर लगाया गया है और एक महज तबादला ऐसा जिसमें इधर से उधर अधिकारी को किया गया है। बाकी 22 में से 21 नाम ऐसे जो कि रिक्त पद भरे गए हैं। इंतजार भी था इस पोस्टिंग का और ज्यादा देर और ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, जल्द ही ये रिक्त पद भर दिए गए और माना जा रहा है कि हो सकता है, जैसा कि सहयोगी ने बताया, अगले सप्ताह तक कोई अन्य नामों की सूची आरएएस अधिकारी की तो नहीं लेकिन आईएएस से जुड़ी हो सकती है।